These days, let's end आप लोगों से आमना सामना होता है, इंटरैक्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं। आज आए हैं इंटरैक्ट करेंगे, डाउट्स लेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे बेटा। तो चलो भाई प्रोग्राम सही है। तो बहुत एनर्जी में लग रही है। हाँ, हमारी एनर्जी कम लग रही है। कितने बजे से बैठे हो बेटा? 4। कितने खाली हो तुम लोग। घबराओ मत, अगर 4 बजे से बैठे हो तो एक प्रॉमिस मैं चारों की तरफ से कर देता हूँ कि सबके साथ फोटो खिंचवा के जाएंगे। वाह नहीं, लेकिन उसकी शर्त है हाँ। कि बहुत इत्मीनान से जैसा कहा जाए वैसा करना होगा, है ना? कि प्रॉमिस आराम से अपनी अपनी सीट पे बैठ के पूरी बात सुनेंगे, और जो भी तुम्हारे डाउट है, तुमने अब तक हम लोगों को कैमरा की इस तरफ देखा है, आज सामने है तो बहुत सारी बातें आपको भी हमसे करनी है, हमें भी आप लोगों से करनी है, ठीक है? तो मजा आने वाला है। आराम से अपनी कुर्सी पे बैठिए और लास्ट में फोटो पक्की, अगर आप पूरे इवेंट में अच्छे से इत्मीनान से बैठे रहे तो। और फोटो खिंचवाते वक्त भी जैसा प्लान करेंगे उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर काम करोगे तो सबके साथ फोटो खिंचवाएंगे। और आज यकीन का लॉन्च है, तो दोनों वजह से आज वहीं पे है नोएडा में। सलीम सर ने बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारा बहुत सारा प्यार इकट्ठा करके उनको भी दे देंगे। चलिए। मेडिकल स्टूडेंट्स कितने हैं? और जेई वाले? ये जेई वालों का तो एग्जाम है भाई अगले संडे को। या अगले साल वाले हैं सर? अगले साल वाले हो? अगले साल वाले हो। बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था? ईमानदारी से हैंड रेज करो। काफी बच्चे अपने दिमाग में एक्सेप्ट नहीं करते और इस वजह से हम आगे बढ़ने का सोच ही नहीं पाते। लास्ट ईयर जो मुरादाबाद में पढ़ते थे बच्चे, ड्रॉपर नहीं 2.0 कोई है यहाँ पे? आगे बात। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कुछ वहां पर बैठे हुए। सबसे मिलूंगी बेटा लास्ट में। जब मैं पढ़ा रही थी क्लास में, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे सभी जगह की, लेकिन बच्चे इस बात को लेकर ज्यादा पैनिक रहते थे कि पेपर कैसा आएगा। और जब भी पेपर के बारे में बात होती थी, मैं एक ही चीज कहती थी, पेपर कैसा भी आए वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में क्या है? अपनी तैयारी। फाइनेंशियल कंडीशंस अलग होती है, तो आप अपना कंपैरिजन किसी और बच्चे की जिंदगी से ना करें। आप अपना कंपैरिजन अपनी जिंदगी से करें कि मेरे पास ये सिचुएशन है, ये मेरे मार्क्स हैं और ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। बेटा जस्ट एक एग्जाम था और जितने भी टीचर्स जिन्हें आप बहुत ज्यादा चाहते हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, सबने कभी ना कभी एग्जाम दिए हैं। कुछ उनमें से क्वालिफाई हुए हैं, जैसे कि सर फैजल सर IITM, हमारे सचिन सर NIT पास आउट। मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाया था। IIT नहीं पर सर NIT आपने पास आउट। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, मैं ये भी मैम के साथ जोड़ दूं कि ये नीट के अभी हुए एग्जाम के बारे में ही बात नहीं है। हाँ। ये जनरल बात है। अगर किसी छोटे एग्जाम में भी फेल कर गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब खत्म हो गया। तो इसलिए तुम सब लोग अभी बहुत सारे एग्जाम दे रहे हो, आगे भी देते रहोगे, और अगर उनमें कहीं कुछ कमी रहती है तो मैं पेरेंट्स से भी यही बोलूंगा कि बच्चों को जज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो IITian नहीं है और डॉक्टर नहीं है लेकिन लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये तो इनकी अपनी पसंद है, उन्होंने कोशिश करने के लिए सोचा है, कर लेंगे अच्छा है, नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सब लोग कोशिश में लगे रहे बस, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना है। और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम सिर्फ कोशिश में लगे रहो, परेशान मत हो, है ना? बिल्कुल सही सर, मतलब पेरेंट्स के लिए जो सर कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और इस समय पर जिस बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, उसको सबसे ज्यादा जिसके मॉरल सपोर्ट की जरूरत है वो आप लोग हो। सो मेरे सभी पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि आपके और भी बच्चे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चा सेम नहीं होता। अगर आपके भी घर में आप भी भाई बहन रहे होंगे तो सबका दिमाग इक्वल नहीं होता।
सो मेरा सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, इस समय पर अगर आपका बच्चा आपको बता पा रहा है अपनी प्रॉब्लम, तो उसे समझे, उसको हेल्प करें ये एनालाइज करने में कि वो क्या कर सकता है। बेटा हमारा ये जो मीटअप है ना, ये जो सेशन है, उसका पर्पस आपसे मिलना क्यों है, ताकि आपके मन की कोई ऐसी who is in class 11th and watching this, can you imagine एक क्लास 11th का बच्चा 9th वाले चैप्टर की वीडियो में आके अपने बेसिक्स को रिवाइज करना है, क्योंकि जो टॉपिक्स आप पढ़ो रैंडमली कुछ नहीं पढ़ाते आप लोगों को 9th और 10th में, जो सब पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस है वो सोच समझ के बनाया गया है, एंड दैट विल क्रिएट अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन। राइट, नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही ऊंची इमारत जाएगी। एग्जैक्टली, मजबूत इमारत बनेगी। तो इसीलिए ये तो हो गया एकेडमिक्स का पॉइंट, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, सही बात, हमें सिर्फ पढ़ना था, हमें पता था हमें पढ़ना है, तो कोई हवा भी नहीं बनाता था क्योंकि हम खुद से पढ़ते थे, हम वो भी नहीं करते। बट पढ़ते सही है, आप आज खड़े हैं तो अच्छे से पहुंचेंगे। बट आज के टाइम में इतनी डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया है, लेफ्ट राइट इतनी सौ चीजें हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि आप पढ़ो, इसीलिए 9th 10th का हुआ बनाया जाता है कि भाई अगर तुम्हें लगेगा ना कुछ तो है तो तुम पढ़ोगे, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और वो इसलिए बनाते हैं ताकि तुम्हें ये रियलाइजेशन हो कि फालतू की मटरगश्ती करने के अलावा हमारे को पढ़ाई भी करनी है। तो अब मैं नॉन एकेडमिक्स की बात करती हूँ, तो ये आपके बिल्डिंग ईयर्स है, आप सोशल स्किल्स बिल्ड करते हो, आप अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करते हो, लाइफ में कैसे बैलेंस क्रिएट करना है आप सीखते हो। ऑल इन ऑल बेटा जो सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है टू बिकम अ हाईली फंक्शनल ह्यूमन बीइंग, मतलब आगे जाके जब आप बड़े हो जाओगे तब अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो वो सक्सेस पाने के लिए जो स्किल्स चाहिए ना, वो आप इन सालों में सीखते हो, क्योंकि 11th 12th में आपको पढ़ाई के अलावा कोई होश नहीं होता, इतना सिलेबस होता है, कोई होश नहीं होता है। और जो भी मैं बता रही है ना, उसमें से भी क्विज होने वाला है, और उसका जो जवाब देगा उसे क्या मिलेगा सचिन सर? आशीर्वाद। स्टेज पे बुला के ढेर सारा प्यार। डिपेंडर, ये बेटा जवाब छोड़ दो, स्किप द क्वेश्चन। अपनी अपनी भाषा में पढ़ना है, वर्नाक्युलर आया, फिर बच्चों ने कहा कि नहीं ऑनलाइन के लिए हमारा मन नहीं है, या हमारे पेरेंट्स नहीं मानते, उनको ऐसा लगता है कि ऑफलाइन बच्चा जाएगा तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो उसके लिए विद्यापीठ सेंटर्स आए। जो बेटा तुमने डिमांड करी, पीडब्ल्यू ने हमेशा उसे पूरी करने की कोशिश करी है, सूनर और लेटर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, पीडब्ल्यू सुनाई नहीं दे रहा भाई, क्या हो गया? फोटोज की वेट कर रहे हो क्या सारे चुपचाप बैठ के? अरे थोड़ी देर, इतनी देर से बैठे हो, 15-20 मिनट तो सुन लो। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पीडब्ल्यू इज एन इमोशन। यस, तो बेटा अब विद्यापीठ की जो आपकी फैकल्टीज है ना, आप यहाँ पे आए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स से भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाते, हम नए 9th में आते हो, यू आर लाइक आई मी माय, देन हमारे कुछ दोस्त हो जाते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे स्पेशल दोस्त हो जाते हैं, पेरेंट्स वो तीसरे नंबर पे नहीं आते, वो पहले ठीक है। इस टाइम पे आप लोगों ने सुना भी होगा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना, नए नए तुम लोग बड़े बड़े होते हो, लड़कों की कच्ची कच्ची मूछें आ रही होती हैं। यस, तो अब नहीं हम अपने पेरेंट्स से बात कर पाते कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो कहाँ जाए? एकेडमिक्स के लिए तो भाई पीडब्ल्यू पे मतलब कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, नॉन एकेडमिक्स के लिए कहाँ जाए? तो बेटा व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, जिस प्रकार की भी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये धुरंधर फैकल्टीज, ये अमेजिंग फैकल्टीज, ये टैलेंटेड फैकल्टीज आप लोगों के सामने बैठे हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ में, जो आप लोगों को गाइड करेंगे। मैं जैसे फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, तो फाउंडेशन में ये होता है कि मैम हमें आगे जाके जेई नीट देना है, क्या फाउंडेशन लेवल पे भी कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो हम दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ताकि हमें पता तो लगे हम कितने पानी में। तो बेटा आपकी ओलंपियाड्स होती हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग लेवल के, उस सब की तैयारी भी कराई जाती है, ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिले कि भाई अगर यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड ही खत्म हो रहा है। डिप्रेशन मेडिकल टर्म्स में एक बहुत सीरियस डिसीज है, और मुझे पता नहीं डिसीज मैंने सही बोला कि नहीं बोला, ठीक है। डिप्रेशन स्टेज एक साइकोलॉजिकल बीमारी मुझे लगता है, वो स्टेज आती नहीं है, लेकिन डिप्रेशन इन लोगों ने एक शील्ड की तरह यूज कर रखा है। वो कोई रील्स नहीं चलता है कि आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो, आप जैसा सोच रहे हो, जैसा बोल रहे हो, आपको रील्स दिखाने लग जाते हैं, और सब सोचने लगता है कि यही सच है, जो हमें दिख रहा है हाँ यही सच है। अब ये समझने में इनको इतना समय लगता है, और ये रील्स चेंज हो जाएगी जब आपका समय बदल जाएगा। हर किसी के फोन में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है
वो वर्ड्स तुमने क्या यूज किया खुद के साथ थोड़ी देर पहले, या घर में माता पिता ने तुम्हें क्या कहा है, वो सब फोन सुन रहा है और फिर तुम्हें वही पढ़ा रहा है, और तुम वो पढ़ रहे हो और तुम उसको अपनी जिंदगी का सच मान रहे हो, जो कि नहीं है। अब आपको क्या देखना है, क्या दिखाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अपने आप को बेचारा दिखाना है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, मैटर ही नहीं करती प्रॉब्लम। मैटर करता है आज क्या कर रहे हो, क्योंकि बेटा अगर कोई अपनी प्रॉब्लम सुना रहा है ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, वो प्रॉब्लम ठीक करने के लिए तुमने क्या किया, व्हाट नेक्स्ट, डिसाइड तो तुम्हें ही करना है, लाइफ तो तुम्हारी है। सिर्फ मेरे ये बोल देने से कि तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम डॉक्टर नहीं बन जाओ। मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, एग्जाम तुमको देना पड़ेगा, और उसके लिए तैयारी फिर से तुमको ही करनी पड़ेगी। सब टीचर्स हैं, सब सपोर्ट के लिए हैं, सब सेंटर पे हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा कहलाएगा, नाम के आगे डॉक्टर तुम्हारे लगेगा, टीचर के नहीं, पेरेंट्स के नहीं। जितनी भी फैसिलिटीज अभी आपको बताई गई पीडब्ल्यू विद्यापीठ की, जो बच्चे उस जोन से भी बाहर नहीं आ पा रहे, बेटा जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो ना अपनी रियलिटी को, उतना इजी होता है मूव ऑन करना। और जितने लंबे कि मेरा एग्जाम खराब हुआ, मैं तो ये मेरे साथ वो, बेटा उतना समय लगेगा उस चीज से उभरने में, और समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसे तुम अपने आप को दिखाओगे, ये मिरर थ्योरी कहती है। अगर आप कंफ्यूज दिख रहे हो ना, तो सामने वाला तुम पे डाउट करेगा, और तुम अगर अपने आप को अपनी जिंदगी को लेकर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, बेटा चार लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हुए। लेकिन अगर तुम ये पूछोगे ना चार लोगों से, मेरा हो सकता है क्या, मैं बन सकता हूँ क्या, तुम्हें अंदर से क्या फील होता है, तुम्हारा क्या डिटर्मिनेशन है, तुमने क्या अपने बारे में सोचा है। एक एग्जाम में ये मान लिया कि मैं फेलर हूँ, सबने फेल किया अपनी लाइफ में, फेलर्स सबने, और ये लाइफ का पार्ट है, हमेशा सब कुछ अच्छा कभी नहीं रहेगा। नीट का सिलेक्शन हो जाता है बेटा, फर्स्ट ईयर में 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट, और जब एक सिलेक्टेड बच्चे से पूछा जाता है ना कि नीट का प्रिपरेशन टफ है या एमबीबीएस, सिलेबस देखो एमबीबीएस टफ है, लेकिन उस बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है जो नीट के एग्जाम क्रैक करने के बाद, और फिर कोई भी एग्जाम उसको टफ नहीं होता। तो बेटा आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, आपको ड्रॉबैक पता चल गए ना, कमियां पता चल गई ना, टेस्ट में रियलिटी बता दी ना, अब आपने उसके लिए क्या किया, डिसीजन लिया अपने लिए कोई, या उसको लेकर स्ट्रेच करना है लंबे समय तक। तो अपने आप को टाइम दो बेटा, जितना जल्दी खुद को समझाओगे व्हाट नेक्स्ट, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आइदर प्रिपरेशन आइदर एनीथिंग एल्स, बट डिसाइड करो इससे पहले कि कोई और आपके लिए डिसीजन लेकर चला जाए, और फिर 4 साल बाद आप ये बोलो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ये करा दिया, मैं नहीं करना चाहता था। कब तक मम्मी पापा के नाम पे बिल फाड़ोगे? जब तुमको समझ में आ गया तुमको क्या करना है, दोनों चीजें लिखो, मम्मी पापा क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, दोनों को मैच करने की कोशिश करो, एक पेज पर आने की कोशिश करो, और देखो पैरेलल कुछ हो सकता है क्या, पैरेलल कुछ पॉसिबल है क्या, और अपने टीचर से डिस्कस करो। टीचर को एक्सपीरियंस है, टीचर ने सक्सेस भी फेल की है और फेलर भी फेस किया है, तो वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ विद्यापीठ में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मेरे को अभी नहीं समझ आ रहा, मेरे को ये ऑप्शंस मेरे पास है, मैं क्या करूँ। सर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर ना सर 500, 550, 600 900, और अभी उनकी सिचुएशन यही है कि उन्हें पूछना है जीत का पता, जीत का पता।